तो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बड़ी गिरावट हमें आज की डेट में आते हुए नजर आई है और करीब स्टॉक अभी के टाइम तो 5% के आसपास गिरावट में है। ये शेयर 6% तक नीचे में क्रैश हो गया था भाई। तो आखिरकार क्यों इतनी बड़ी गिरावट की शेयर में बनी है? 6% तक स्टॉक क्यों डाउन आया है और अपने बाउंड वीक हाई जो कि 180 रुपए के आसपास है, वहां से करीब ये शेयर 28 से 28.5% हमें जो भी गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम भी आज आप लोग देखो काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम आई है, करीब 29.3 मिलियन यानी कि 2,93,00,000 के आसपास की वॉल्यूम ये हमें सुबह सुबह आते हुए नजर आई है। तो आपको डिटेल में बताएंगे भी आखिरकार क्यों स्टॉक में गिरावट बनी है, क्या ये गिरावट और बन सकती है, फिर यहाँ से जो गिरावट है ये एक मौका है निवेशकों के लिए। तो जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए, देखो मैं आपको सिंपल सी बात मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए जो ना भी इसको लेकर बैठा हुआ चल रहा लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन्हें यहां पर बेचने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका नजरिया 2-3 साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनेगा लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, उनके लिए जरूर आज का दिन जो है भी थोड़ा सा खराब गया होगा, क्योंकि स्टॉक 6% एकदम से नीचे आया है भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आखिरकार खबर क्या है और फिर इसका चार्ट वगैरह देखेंगे क्या आगे के सपोर्ट वगैरह बन रही हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा भी, आज से ठीक 3 महीने पहले इसके आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो एक अच्छा खासा फंड रेज किया इन्होंने मार्केट से, करीब 6550 रुपये यानी कि 6550 रुपये के आसपास के इन्होंने 6550 करोड़ इन्होंने फंड रेज किया। और उस कंडीशन में आप लोग देखोगे इसकी ओपनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई और इसका अच्छा लिस्टिंग देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है, तेजी मंदी है, वो बनती रही। बट अभी का टाइम जो है, आज का जो तारीख है 11 दिसंबर, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर आज हमें असर आते हुए नजर आया। सॉरी, कल का दिन जो था 11 दिसंबर वो, और उसी की वजह से आज स्टॉक के ऊपर हमें प्रेशर आते हुए नजर आ रहा है। तो क्यों आया है प्रेशर? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो लॉक इन पीरियड है भाई वो खत्म होते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है और कोई बड़ा कारण नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखोगे पहले 12 दिसंबर को हुआ था, जो कि 1 महीने में होता है। 50% जो लॉक इन पीरियड है, ठीक है, वो एंड हो जाता है। यानी कि आप लोग समझो एंकर निवेश को जो टोटल इन्वेस्टमेंट था उसमें से आप लोग देखोगे 50% जो होल्डिंग है वो उनकी रिलीज हो गई। वो यहाँ पर इस होल्डिंग को बेच सकते हैं भाई, या फिर होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, और जो बेचना चाहता है, प्रॉफिट वगैरह लेना चाहता है, वो भी कर सकता है भाई। इसके बाद 11 दिसंबर को आप लोग देखोगे कंप्लीटली जो इसका शेयर होल्ड जो एंकर पीरियड है, ठीक है, एंकर लॉक इन पीरियड है, वो एंड हो गया। जो भी एंकर की यहाँ पर होल्डिंग थी, टोटली होल्डिंग वो रिलीज हो गई है। 100% जो होल्डिंग रिलीज हो गई है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर जो ना भी टोटल शेयर जो ना भी करीब 25 करोड़ 11,42,856 जो शेयर है वो आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर आ गए हैं, जहां पर हमें ट्रेडिंग देखने को मिलेगी इन शेयरों के अंदर। इससे पहले 50% हुआ था इसका आधा 12.5 करोड़ के आसपास, और अब आप लोग देखोगे भी करीब टोटली जो होल्डिंग है वो 25 करोड़ के आसपास की वो रिलीज हो गई है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये बड़े प्लेयर है, वो हो सकता है भी किसी ने बेचा हो, कोई इनका एंकर निवेशक है जिन्होंने बेचा हो माल, जिसकी वजह से वॉल्यूम हाई आई हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले, स्विंग ट्रेड वाले, उनके लिए थोड़ा सा था भी पैनिक होने का टाइम, ठीक है। चलिए, बट अब आगे किस प्रकार से क्या माहौल बनेंगे चार्ट्स के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक अच्छी खासी गिरावट शेयर में आते हुए नजर आई है, बट भाई पैनिक नहीं होना यहाँ पर हमें। ये देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी इसने बनाई है। यहाँ पर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो हम जो ना भी इसको सपोर्ट के तौर पे जो लेवल लेके चलने वाले हैं वो रहेगा 125 रुपये के आसपास का, ठीक। तो ये सपोर्ट के तौर पर हम लेवल पकड़ेंगे 125 का, और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखोगे वैसे भी बना है, तेजी बनी है, सब कुछ ठीक है। 150 पर ये ओपन हुआ था उस टाइम पर जब इसका आईपीओ आया। उसके बाद स्टॉक के हमारे जो टारगेट थे 150 रुपये के आसपास के थे। अभी पीछे जब इसके अंदर रिकवरी आई थी यहाँ से, तो करीब 150 के आसपास आया, और इसी टाइम पर आप लोग देखोगे यहाँ पर इसका लॉक इन पीरियड आ गया भाई। तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। अभी है आपके पास तो होल्ड कीजिए, या फिर आपको लेवल्स के ऊपर काम करना है तो 125 का सपोर्ट है, ठीक। जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं उन्हें डरना भी नहीं है। अगर स्टॉक आता है भी 125 के आसपास, उसके नीचे में निकलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना वो तो स्टार्ट रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।